गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समय 10 से 12 वाला हर घर बने पाठशाला +2 इकोनॉमिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर नंबर 4, जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। हम पढ़ने वाले हैं डिमांड फंक्शंस, या हम बोलेंगे फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, मांग फलन या मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। तो डिमांड फंक्शन, मांग फलन से पहले हम देखेंगे कि डिमांड होती क्या है, मांग किसे कहते हैं। तो आम बोलचाल की भाषा में अगर देखा जाए तो इच्छा व मांग जो है उनको एक ही शब्दों में प्रयोग किया जाता है। जो इच्छा है वही मांग है, पर अर्थशास्त्र में इसका कुछ विशेष महत्व होता है, आप अच्छी तरह इसको जानते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे। मान लीजिए आपका किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा है, पर आपके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो वह सिर्फ इच्छा कहलाएगी, वो मांग नहीं कहलाएगी। और इसके साथ अगर आपको पास पैसा भी है पर आप उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं, तब भी वह उस वस्तु को खरीदने की आपकी इच्छा ही कहलाएगी, मांग नहीं कहलाएगी। मांग उस स्थिति में रूप धारण कर देती है किसी वस्तु की खरीदने की, जब आपके पास इच्छा भी हो, उसको खर्च करने के लिए आपके पास पैसा भी हो, और साथ में आप उसको खरीदने के लिए तैयार भी हो। यानी किसी वस्तु की मांग से अभिप्राय वस्तु को खरीदने की उस इच्छा से है जिसके लिए पर्याप्त क्रय शक्ति है और खर्च करने की तत्परता है। यानी आप खर्च करने के लिए तैयार हो तो मांग कहलाएगी। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। तो डिमांड फंक्शंस हम देखेंगे, दिखाया मैंने यहाँ इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस एंड मार्केट डिमांड फंक्शंस, व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। यानी व्यक्तिगत मांग फलन, मांग फलन यानी मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। यानी व्यक्तिगत स्तर पर जो उपभोक्ता क्या करता है, वस्तु की मांग करता है और उसको प्रभावित करने वाले तत्वों के संबंध को दिखाते हैं हम यहाँ इंडिविजुअल लेवल पर। यह मार्केट डिमांड फंक्शन यानी बाजार में सभी उपभोक्ताओं द्वारा की जाने वाली जो मांग और उसको प्रभावित करने वाले तत्वों को यहां हम क्या करेंगे, दिखाएंगे। पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे, इन दोनों क्वेश्चन को एक ही इसमें न्यूमेरिकल इसमें मैं लिख रहा हूं और इसको हम सॉल्व करेंगे। जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपने इतना ही इसमें लिखना है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहां मैंने शॉर्ट इसमें लिखा है dx इजिकल टू फंक्शंस ऑफ px, PR, Y, T, E, N, YD। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे। इसको dx का मतलब होता है, क्या होता है इसका, डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी। यानी हम डिमांड को प्रभावित, किसी वस्तु की मांग को प्रभावित इजिकल टू फंक्शंस ऑफ, यानी फलन, इसको प्रभावित करने वाले तत्व। पहला क्या है, px का मतलब क्या है, प्राइस ऑफ कमोडिटी। पीएक्स का मतलब क्या है, वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ कमोडिटी। यानी पहला मांग को प्रभावित करने वाला तत्व वस्तु की कीमत है। आपने पढ़ा है, अगर वस्तु की कीमत, आपने मांग का नियम पढ़ा है, अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग भी क्या होगी, कम होगी, और अगर कीमत कम होगी तो मांग क्या होगी, बढ़ेगी। यानी वस्तु की कीमत भी मांग को प्रभावित करने वाला तत्व है। अर्थात प्राइस एंड डिमांड में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। कीमत बढ़ेगी, मांग कम होगी, कीमत कम होगी, मांग ज्यादा होगी। तो प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन हुआ, नेगेटिव, राइट। सेकंड हमारे पास क्या है, PR, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। PR का मतलब क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी संबंधित वस्तु की कीमत भी मांग को प्रभावित करती है। अब संबंधित वस्तुएं क्या होती है, जो एक दूसरे से रिलेटेड है।
संबंधित वस्तुएं दो प्रकार के हमारे पास हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कंप्लीमेंट्री गुड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब है स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं वह वस्तु होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती है, यानी सब्स्टिट्यूट स्थानापन्न वस्तुएं, जैसे चाय और कॉफी। एग्जाम्पल ले लेते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, चाय और कॉफी। अगर एक स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ती है, चाय की कीमत बढ़ जाती है, तो कॉफी की क्या होगी, डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस वस्तु की कीमत बढ़ेगी उसको लोग कम खरीदेंगे और उसकी जगह जो दूसरी सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसको ज्यादा खरीदेंगे। तो हम यहाँ क्या होगा, एक स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी स्थानापन्न वस्तु की मांग बढ़ जाती है, यानी इसमें कैसा रिलेशन होगा, पॉजिटिव। एक स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ी, दूसरी स्थानापन्न वस्तु की मांग, यानी कीमत और मांग में कैसा रिलेशन हुआ, धनात्मक संबंध यहां पाया जाता है। तो आपने ध्यान रखना है, सब्स्टिट्यूट गुड्स होगी चाय और कॉफी। चाय की कीमत बढ़ेगी तो कॉफी की मांग बढ़ेगी, चाय की कीमत कम होगी तो कॉफी की मांग भी नेचुरली कम होगी। ठीक है। सेकंड आपके पास क्या है, कंप्लीमेंट्री गुड्स हैं आपके पास, जिसको हम बोलते हैं पूरक वस्तुएं, कंप्लीमेंट्री गुड्स, यानी पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं वह वस्तु होती हैं जो किसी वस्तु की मांग को मिलकर पूरा करती है। पूरक यानी पूरा करती है मिलकर, जैसे पेन और स्याही, डबल रोटी तथा मक्खन। पेन और स्याही का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए दो पूरक वस्तुएं हैं, पेन और स्याही। अगर पेन की कीमत बढ़ेगी तो स्याही की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर पेन की कीमत बढ़ेगी तो स्याही की मांग क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। यानी पेन की कीमत बढ़ने से लोग उसको कम खरीदेंगे। अगर पेन को कम खरीदेंगे तो स्याही भी कैसी लगेगी, नेचुरली कम लगेगी, है ना। तो आपके पास पूरक वस्तुएं दो तरह की हमने देखी। पूरक वस्तु कौन सी है, पेन और स्याही। पेन की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग क्या हो जाएगी, दूसरी पूरक वस्तु क्या है, स्याही की मांग क्या हो जाएगी, कम। यानी इसमें कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। पेन की कीमत बढ़ी, दूसरे की मांग कम होगी। पेन की कीमत बढ़ने से पेन कम बिकेगा, पेन कम बिकेगा तो स्याही भी नेचुरली कम लगेगी। तो इसमें कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। इसी के साथ आपके पास थर्ड क्या, आपके पास इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर देखेंगे, उपभोक्ता की आय। अब उपभोक्ता की जो आय आपके पास है वो क्या है, मांग को प्रभावित करने वाला ये भी एक तत्व है। यानी उपभोक्ता की आय बनने पर, उपभोक्ता की हमारे पास दो तरह की गुड्स होती हैं आपके पास, नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। तो जो आपके पास सामान्य जो वस्तु होगी, उपभोक्ता की आय बनने पर सामान्य वस्तु की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अगर उपभोक्ता की आय कम होगी तो सामान्य वस्तुओं की मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी तरह दूसरी कौन सी गुड्स होगी, इन्फीरियर गुड्स होगी। तो उपभोक्ता की आय बनने पर इन्फीरियर गुड्स यानी घटिया वस्तुएं, निम्न कोटि की वस्तुएं, तो इन वस्तुओं में कैसा संबंध पाया जाता है, इसमें क्या होगा कि अगर उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो इसकी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये नॉर्मल गुड्स क्या होती हैं, नॉर्मल गुड्स से सामान्य वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग और आय के बीच कैसा संबंध पाया जाता है, धनात्मक संबंध पाया जाता है, पॉजिटिव रिलेशन इसमें पाया जाता है। अन्य बातें समान रहने पर अगर उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो इसकी मांग भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसके विपरीत अगर इसकी आय कम होगी तो मांग भी क्या होगी, कम। इन्फीरियर गुड जो घटिया वस्तु होती है, जो निम्न कोटि की वस्तु होती है, जिनमें आय और मांग में कैसा संबंध पाया जाता है, विपरीत यानी ऋणात्मक, नेगेटिव रिलेशन इसमें पाया जाता है। यानी अन्य बातें समान रहने पर, आय बनने पर इसकी मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और अगर आय कम होगी तो इसकी मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। और आपके पास नेक्स्ट क्या है, फोर्थ पॉइंट है टेस्ट्स एंड प्रीफरेंसेस, यानी रुचि तथा प्राथमिकता। यानी रुचि तथा प्राथमिकताएं भी मांग को प्रभावित करने वाला तत्व है। सिंपल भाषा में कहते हैं हम कि अगर हम इसके अंतर्गत फैशन या रीति रिवाज, जो आदत या हैबिट को हम अगर शामिल करते हैं, और अगर उपभोक्ता की जो रुचि और प्राथमिकता है बढ़ जाएगी। अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं हैबिट के अनुसार, अगर आप या नए रीति रिवाज के अनुसार जिन वस्तुओं की मांग को आप क्या करेंगे, प्राथमिकता देंगे या उनमें रुचि दिखाएंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो उसकी मांग नेचुरली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इसके विपरीत उपभोक्ता अगर किसी वस्तु में रुचि और प्राथमिकता नहीं होती है तो उस वस्तु की मांग क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। नंबर 5 क्या है? एक्सपेक्टेशंस यानी संभावनाएं। सीधी सी बात है, अगर आपको भविष्य में लगता है कि किसी वस्तु की कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो वर्तमान में आप उस वस्तु की क्या करेंगे? उसको वर्तमान कीमत पर अधिक खरीदेंगे। और अगर आपको लगता है कि भविष्य में इस वस्तु की कीमत घटेगी, तो वर्तमान में आप क्या करेंगे? अगर आपको लगता है भविष्य में कीमत घट रही है, तो वर्तमान में उस वस्तु की मांग हम क्या करेंगे? कम करेंगे। सिंपल सी बात है। यानी भविष्य की जो संभावनाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस जो है किसी वस्तु की कीमत बढ़ने की घटने की, उस पर भी मांग निर्भर करती है। तो आपके पास क्या है? 6 पॉइंट है। पॉपुलेशन साइज आपके पास है, जनसंख्या का आकार। सीधी सी बात है, जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या के बढ़ने से मांग बढ़ती और घटती है, कम होती है। सीधी सी बात है। तो जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो मांग भी क्या हो जाएगी? वस्तु की बढ़ेगी। और जनसंख्या घटेगी तो मांग भी क्या हो जाएगी? घटेगी। और जनसंख्या बनने से क्या होता है? मान लो विशेष वर्ग की जनसंख्या, अगर स्त्रियों की जनसंख्या बढ़ेगी तो स्त्री के द्वारा खरीद जाने वाली वस्तुओं की मांग जो है बढ़ जाती है। अगर बच्चों की जनसंख्या बढ़ेगी तो बच्चों के द्वारा खरीद जाने वाली मांग बढ़ती है। यानी जनसंख्या बनने से मांग बढ़ेगी, जनसंख्या कम होने से मांग कम होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो यहां दिया है YD, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यानी आय का वितरण। तो आय का वितरण भी बाजार मांग को क्या करता है? प्रभावित करता है। अब हमारा आय का वितरण दो तरह से होगा, एक होगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और एक होगा आपके पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपके पास क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके पास है वो क्या होगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? और एक होगा इक्वल, एक होगा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा तो बाजार में क्या होगा? वस्तु की जो मांग है वो क्या होगी? आपके पास अधिक होगी। अगर आय का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वस्तु की मांग अधिक होगी। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, असमान वितरण होगा, तो बाजार मांग कैसी होगी? कम होगी। ठीक है, तो आपके पास ये है मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा जाता है और आप इसको अपनी नोटबुक पे करेंगे। अगर आपको कहीं समझ नहीं आएगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। आज हम पढ़ रहे थे डिमांड फंक्शंस और फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व।